श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीकेंड है, रविवार है, 13 अगस्त 2023 का दिन है और इस स्पेशल वीकेंड वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। कॉपी पेन तैयार रखें ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको आप नोट कर सकें और साथ ही साथ उनको चार्ट पर ड्रॉ करने की भी कोशिश करिए ताकि आप लर्न कर सकें और उस लर्निंग से अर्न कर सकें। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना है, आपको एजुकेशन देना है, आपको समझाना है कि काम और पैसा सीख के भी कमाया जा सकता है। किसी भी तरह से ये ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है, तो प्लीज़ आप इसके बेसिस पर कोई भी ट्रेड ना लें और कुछ करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह से ही करें। गोल्ड पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या हुआ पिछले हफ्ते में, क्यों हुआ पिछले हफ्ते में, बिग न्यूज ऑफ द वीक, बिग डेटा ऑफ द वीक जो लास्ट वीक आया था, बिग इवेंट जो हुआ था, और वो इवेंट था सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 3.3 एक्सपेक्टेड था, 3 प्रीवियस था मंथ का, 3.2 आता हुआ दिखा। डेटा डॉलर के लिए खराब और गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा था, लेकिन वैसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गिरावट दिखी है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो पूरे हफ्ते हमें एक डिक्लाइनिंग पैटर्न देखने के लिए मिला है। चार्ट पे ज्यादा विशेष बात करेंगे, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था आपसे, मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्लियरली एक बात कही थी कि 73,100 के नीचे जब तक चांदी है तब तक ये सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज है। 73,100 के ऊपर ही वापस रोशनी हमें चांदी में देखने के लिए मिलेगी। जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे उसमें 72,300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था जो कि 50 डे का मूविंग एवरेज भी था। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे इस वीडियो की हेल्प से आप पैसा बना भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो जो कुछ मैं बोलता हूं, जो कुछ भी मैं समझाता हूं, उसको केवल सुन के वीडियो फ्री टाइम में देखना नहीं है, बल्कि उनको नोट बनाना है, उनके नोट्स आपको तैयार करने। और इसीलिए मैं आपके लिए कैंडल स्टिक का भी कोर्स लेकर आया हूं जो बिल्कुल फ्री है। डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ज्यादा बात भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं भाई इस हफ्ते चांदी में हुआ क्या। ये वीकली कैंडल है और आप देखेंगे लगातार, ये आप देखिए, ये एक तेजी, उसके बाद लगातार हमें एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये कैंडल रेड है और उसमें जो सबसे बड़ी बात है भाई, यहां तो थोड़ी सी रिकवरी होके क्लोजिंग हुई थी, लेकिन यहां पे हमें किसी भी तरह की कोई रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली। 72,352 का हाई लगा और मार्केट जो है अपने लो के आसपास बंद हुई। जो रेंज था वो लगभग 3,500 पॉइंट की रेंज में हमें मूवमेंट होते हुए दिखी और चांदी अपने लोएस्ट लेवल की तरफ क्लोज हुआ है। जो तेजी इन दो कैंडल्स में आई थी वो लगभग गायब हो चुकी है। जी हां, वो लगभग तेजी गायब हो चुकी है। और अब आने वाले समय में क्या हो सकता है इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी बात को आंख बंद करके मत मानिए। मैंने क्या कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, जाके पिछले मेरे वीकली वीडियो में चेक करिए। मैं उसका लिंक भी यहां पर आई बटन में दे रहा हूं। आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन से भी उसको चेक कर सकते हैं। अभी भी चांदी की कहानी वही है भाई साहब, 73,100 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। रेजिस्टेंस नीचे जरूर आ गए हैं और उन रेजिस्टेंस की बात भी हम अभी करेंगे, लेकिन जो वीकली पिवट पॉइंट है, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वो 73,100 150 के आसपास, 73,100 150 के आसपास ही बैठा हुआ है। तो जो भी चांदी बाय में है उनके लिए 73,100 का लेवल मार्क करना बहुत जरूरी है,
लग क्या आ रहा है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चांदी का जो चार्ट है वो एक वीकनेस शो कर रहा है, वीकनेस दिखा रहा है और मार्केट उसको पकड़ के नीचे की तरफ भी मूव कर रही है। लेकिन क्या यहां पर फ्रेश पोजीशंस लेना एडवाइजेबल है, वो बात हम इस वीडियो में करेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं आप, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेवल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जरा डे बाय डे देख लें कि क्या हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट स्टार्ट हुई 7 अगस्त को, 72,352 का हाई बनाया, 71,050 का लो बनाया, 71,250 के आसपास क्लोजिंग हुई। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे 71,225 पे ओपन, 300 का हाई और 70,000 का लो, और फिर कुछ वही होता हुआ दिख रहा है। लगातार मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हम जोड़ लेते हैं और वो है 71,300 के आसपास। ये देखिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 71,300। उससे नीचे, उससे पहले एक रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है तो 70,600 के आसपास। 70,600, 71,300, 70,600, 71,300। इसके ऊपर एक और लेवल जो रेजिस्टेंस का हो सकता है वो आपको कहीं यहां पे देखने के लिए मिलेगा, 72,300। और फाइनल ट्रेंड शिफ्ट लेवल, ट्रेंड को चेंज करने वाला लेवल है वो ये वाला 73,100, 73,100। तो उम्मीद करता हूं ये रेजिस्टेंस जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं, क्यों बताए हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। सपोर्ट की बात हम आगे करेंगे, रेजिस्टेंस की बात मैं आपको पहले एक बार कंक्लूड कर देता हूं। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, 70,600, 700 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 71,200, 300 सेकेंड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 72,300, 72,300 तीसरा और फाइनल, और पिवट जो है वो बनेगा जाके 73,100, 73,200 के आसपास। और क्यों वो लेवल है मैंने चार्ट पे आपको ड्रॉ करके समझा दिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों सपोर्ट की। तो सपोर्ट ढूंढने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई कौन से वो लेवल थे जो पहले रेजिस्टेंस की तरह थे और अब सपोर्ट की तरफ काम करेंगे। तो फर्स्ट लेवल निकल कर आता है जी साहब 69,700 का। 69,700 अगर मार्केट तोड़ देती है, उसके नीचे चली जाती है, तो हमें 69,200 तक मार्केट ड्रिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। 69,200 एक जोन छोटा सा नीचे मैं आपको दे रहा हूं 69,200 से और 68,900 के बीच में। तो 69,700 लिखिए, नोट करिए, सपोर्ट 69,700 को अगर तोड़ देता है, सिल्वर उसके नीचे जाना शुरू कर देता है, ट्रेड करना शुरू कर देता है, मोमेंटम और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो मार्केट इमीडिएटली 69,200 की तरफ मूव कर जाएगी, जहां पर 69,200 से 68,900 के बीच में हमें सपोर्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। 69,200 से और 68,900 के जोन में हमें सपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो भी ब्रेक हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, तो फिर एक मेजर सपोर्ट हमें कहीं पर जाके, देखिए ये सपोर्ट है तो इसको आप काउंट कर सकते हैं 68,500, और वो भी टूट जाता है तो जो फाइनल लो बना था 67,900 के आसपास वहां पे। तो कुल मिला के जो कहानी है वो ऊपर में ये बन रही है और नीचे में ये बन रही है। अभी के लिए 60 इमीडिएट में अगर आप बात करें तो 69,600 नीचे में पहला और 70,600 ऊपर में पहला। बहुत इमीडिएट, छोटे छोटे हैं, बट अगर वीकली के हिसाब से व्यू देखेंगे तो भाई यहां पर मेरे को ये पिवट दिखता है, इस पे इसका ब्रेक ना होना इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई देखो मेरी बात को समझो, मुझे अगर ये लगता है कि 73,100 इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनब्रेकेबल है। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक सेल ऑन राइज है, लेकिन भाई अगर ये तोड़ देती है तो या तो फिर आप न्यूट्रल हो जाओ, या एक बार एग्जिट कर लो, या वेट करो कि 73,100 के नीचे हमें क्लोजिंग मिले। क्योंकि ये कहना कि 73,100 रेजिस्टेंस है या 69,600 सपोर्ट है या 67,900 का सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट नहीं जा पाएगी, ये
नहीं कहा जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरह का वक्तव्य देना, इस तरह का स्टेटमेंट देना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। ट्रेडर के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हाँ, पिवट का मतलब जो फाइनल एक मेन लेवल है बीच में, वो मेरी नजर में 73,100 है। नीचे में जो सपोर्ट है वो 67,900 तक है। क्यों है, कैसे है, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं ये सब हटा दूं तो आपको एक छोटी सी चीज जरूर मैं आपको समझा पाऊंगा कि आप ये जोन देखेंगे, ये वाला जब मार्केट आया तो फिर इस जोन में चला कुछ दिन। ये कैंडल्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 दिन मार्केट इस जोन में रहा है और वापस अब इस जोन में घुसते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक लोअर जोन है, जिसका जो एंड है वो कहीं ना कहीं जाके 67,900 के आसपास है और मार्केट वहां तक ड्रिफ्ट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सपोर्ट्स हैं बीच में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अब रुकना या ना रुकना वो मार्केट के ऊपर है। रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक नजर थोड़ा सा डाल लेते हैं हम लोग किस पे, तो जो एमा है इंपॉर्टेंट, उन पे देखिए। जो मार्केट की रीढ़ की हड्डी ब्रेक हुई वो यहां पे ब्रेक हुई, ये वाली लाइन देखिए। मैंने आपको कहा ना, ये जो मैंने 72,300 बोला था, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं भाई 50 डे का मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 100 डे का और 200 डे तक मार्केट आ गई। अब ये देखिए, ये 200 डे है। 200 डे के नीचे भी अगर ये ड्रिफ्ट हो जाती है, और एक बात को समझिए, सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों का जो मूविंग एवरेज है, भाई ये जो फ्री कोर्स है ना, ये जो फ्री कोर्स मैं अकाउंट ओपन करने वालों को दे रहा हूं, इसके अंदर एक काम करता हूं, मैं सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों मूविंग एवरेजेस भी जोड़ देता हूं। ठीक है, तो आज मैं उनको भी ऐड कर देता हूं। सिंपल और जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, क्या होता है, उनके क्या रेलेवेंस हैं, उनको कैसे आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ये दो भी जो कोर्सेज हैं वो वहां पर मैं ऐड कर देता हूं। तो उनको लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अकाउंट ओपन करना है और उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो लेवल्स हैं, अब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ, एंड द सपोर्ट विल बी एट दिस लेवल। और ये क्या है, 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। वहीं पे अगर आप एक्सपोनेंशियल देखेंगे, 200 डे का एक्सपोनेंशियल, ये दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं और वो लेवल बन रहा है 69,400 के आसपास। बहुत बड़ी बात नहीं है मंडे को ये लेवल टेस्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है मंडे को 69,400 का लेवल टेस्ट हो जाए। ट्यूसडे को 15 अगस्त है, फुल डे मार्केट बंद है। मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, डरना है, डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो सपोर्ट्स मैंने बताए हैं, इफ दे कीप ऑन ब्रेकिंग, सिल्वर कैन गो वेरी वेरी डाउन। एंड द सेम थिंग विच आई डिस्कस्ड इन गोल्ड वीडियो, गोल्ड के वीडियो में हिंट दिया है 57,400 का क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो 57,400 तक गोल्ड के जाने की संभावनाएं हैं। सिल्वर जिन लेवल्स का मैं बता रहा हूं उनके नीचे अगर कॉन्टिन्यूअस ट्रेड करता है, इट कैन गो डाउन। ठीक है, किसी भी तेजी के लिए, मिनिमम तेजी के लिए भी भाई 71,300 के ऊपर सिल्वर का। अब यहां पर सेल करें तो बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, और किसी एक के गाइडेंस में करें, किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट जिससे आप जुड़े हुए हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के गाइडेंस में करें। अगर आप कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल्स एंड चार्ट करें, अदरवाइज आंख बंद करके पोजीशन मत लें। यहाँ पे बाइंग या सेलिंग दोनों के लिए मेरी सेम एडवाइस है आपको। तो अब आप समझे ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो क्यों दिए हैं, क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरी नजर में इस समय 69,400 का इंपॉर्टेंस है। और एक चीज को और मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि भाई देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू को समझिए। ये वाली जो लाइन है ये ना हवा में नहीं आई है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा दिसंबर
कहां? दिसंबर 2022 में। लगभग 10 महीने पीछे आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। इस लाइन की वैल्यू अगर आपको देखनी है, मैं सिंपल में बात कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल में नहीं। ये ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज है, नीचे एक्सपोनेंशियल है। क्या होता है सिंपल, क्या होता है एक्सपोनेंशियल, उसका डिटेल्ड वीडियो मैं डिटेल्ड कोर्स पोस्ट कर दूंगा, बता दूंगा आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, एंजल ब्रोकिंग का फ्री अकाउंट खोल के उस फॉर्म को भेज दीजिए, वहां पहुंच जाएगा और इसको मैं आज ऐड कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर हमें एक ये ब्रेकआउट इसके ऊपर जाते हुए दिखा, और ये ब्रेकआउट कहां पे था, देखिए इसको समझिए। ये ब्रेकआउट था लगभग 60,000 के पास। 60,000 को जब से मार्केट ने ब्रेक किया, ये देखिए 60,000 को जब से मार्केट ने ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं कि इस लाइन के नीचे हमें चांदी ट्रेड होते हुए नहीं दिखी। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी हैव सीन अ कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड। लेकिन वहीं पे इसका एक और कमाल देखिए साहब, ये देखिए यहां पर इसके नीचे गई, ये देखिए ये इसके नीचे गई तो मार्केट आप देख सकते हैं यहां पे 67,000 से नीचे गई तो हमें कहां, ये लगभग 58,000 तक मार्केट आते हुए दिखी। फिर इसने कोशिश किया बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। तो इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो डिस्ट्रॉयर, मेकर और डिस्ट्रॉयर है। वो मूवमेंट बनाता भी है और पूरी मूवमेंट को खत्म भी कर सकता है। तो इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे ऑलरेडी उसके नीचे है, 50 डे के नीचे है, और अगर 200 डे के नीचे भी चला जाएगा तो बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म बैट लेके बैठते हैं वो भी चांदी में नेगेटिव हो जाएंगे, एटलीस्ट इन इंडियन सिल्वर। तो ये है तथ्यों के आधार पे मेरा आकलन, ऑन द बेसिस ऑफ द रेलेवेंट चार्ट्स एंड डेटा available to me right now. This is what my analysis and recommendation या interpretation आप इसको कह सकते हैं। तो ऊपर में जो हमारा 50 डे बैठा हुआ है, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, और वो जो है इस टाइम पे 72,200 के आसपास है, 72,200, और 100 डे जो बैठा हुआ है वो 72,900 है। तो अब मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन से वो दो लेवल्स हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था सिल्वर पे डिटेल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प करेगा। मैं फिर कहूंगा, ये कहीं से भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप 64,000 या 65,000 के लिए, 67,000 के लिए सेल कर दें या 73,000 के लिए बाय कर दें। जो डेटा चार्ट में है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये केवल इसका मेन पर्पस है सो दैट यू कैन लर्न इट, एंड विद द लर्निंग यू कैन अर्न। लर्निंग इज एंड सेल्फ एनालिसिस इज ओनली लॉन्ग टर्म वे to make money from market. You can't be short-sighted. You can't make money on a foolish grounds. आपको सीखना ही पड़ेगा, और इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, जिससे कि आपको कैंडलस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस, इन सब के कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल हैं, और वो केवल फॉर्म भरने से आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जो हमारा लिंक है वो दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। और अच्छा लगता है जब आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं न सही होने की सोच के काम करता हूं, न गलत होने की सोच के डर के काम करता हूं। बस मेरा उद्देश्य केवल एक है कि जो चार्ट पे मुझे दिख रहा है, जितना मुझे समझ में आता है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सही तरीके से पहुंचा सकूं, लेवल बाय लेवल हम बात कर सकें, और ऐसे ही मार्केट भी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।